नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले द्वारा रचित गीतामृतम का अध्ययन कर रहे हैं। पहले 6 अध्यायों तक भगवान ने त्वम पदार्थ का विचार हमारे सामने रखा। त्वम माना जीव, जो वास्तव में है तो परब्रह्म ही, परंतु अपने स्वरूप को भूल गया है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वस्वरूप को जानने के लिए जीव कर्म, यज्ञ, संन्यास और योग का क्रमशः आचरण करके इस मूल्यवान मनुष्य जीवन में अपना विकास करे और अपने तम पदार्थ का अर्थात अपने स्वस्वरूप का स्मरण कर ले, उसे समझ ले। इस बात को 6 अध्यायों में समझाते हुए 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेतान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। शास्त्री जी कहते हैं कि अब तक तो सारी चर्चा आत्मा अनात्मा की थी, फिर यहाँ ये माम कौन है? ध्यान योग में ध्यान किसका करना है? इस प्रश्न में से ही भगवान इस 7वें अध्याय में जो कहना चाहते हैं उसकी भूमिका क्रम प्राप्त होती है। अपनी बात को समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि अज्ञान के कारण, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपने स्वरूप की विस्मृति के कारण जीव का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। कोई समझता है मैं ये शरीर हूँ, ये देह मैं हूँ। जो प्राण तक पहुंचा हुआ है कहता है मैं प्राण हूँ। इसी तरह अपनी समझ के अनुसार भिन्न भिन्न जीव समझते हैं कि मैं इंद्रियां हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ या फिर आनंद हूँ। शास्त्री जी कहते हैं कि इस प्रकार जीव के उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दर्जे के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जीव जितना विकसित होता जाता है उतना ही वो आगे होता जाता है। इसलिए श्रेष्ठ दृष्टि रखी तो उसे उन्नत जीवन कहते हैं। देह से प्राण उच्च है, प्राण से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। यहाँ तक पहुंचा हुआ व्यक्ति इंद्रिय राम न रहते हुए अर्थात विषयों में मगन न रहते हुए बौद्धिक आनंद के सुख व दिव्यता का उपभोग करता है और इस तरह आनंदमयता पर पहुंचता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जीव के ये जो भिन्न भिन्न रूप वेदांत ने कहे हैं, उस अधिकार भेद से परमात्मा भी छोटा या बड़ा बन जाता है। इसलिए भगवान द्वारा उच्चारित श्लोक में वर्णित ये माम प्रभु छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जितना हमारा अधिकार उतनी ही उसके विषय में हमारी छोटी या बड़ी कल्पना। कहने का अर्थ ये कि हमारा जीवन जितना छोटा या पौना होगा उतना ही हमारा भगवान भी छोटा होगा और जितना हमारा जीवन उन्नत होगा हमारा भगवान भी उतना ही उन्नत होगा। इसलिए भगवान कैसा है? शास्त्री जी उत्तर देते हैं कि जैसे हम हैं बिल्कुल वैसा। गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा भी तो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जितना हमारा विकास हुआ होगा उसी के अनुरूप परमात्मा हमारे सामने आकर खड़ा होगा। ये सब उपासना के कारण होता है। इस गूढ़ तत्व को समझाने के लिए शास्त्री जी यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सूक्ष्म तत्वदर्शी अथवा महत तत्वदर्शी कांच के कारण एक ही वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि हमारी बच्चा बुद्धि है
तो परमात्मा हमें छोटा दिखाई देता है, और परिपक्व बुद्धि हो तो परमात्मा की विशालता को हम समझ पाते हैं। भिन्न भिन्न विचार शक्ति के कारण ही भगवान कृष्ण की ओर कंस ने एक दृष्टि से, चाणूर ने दूसरी दृष्टि से, कुब्जा ने तीसरी दृष्टि से और अक्रूर ने चौथी दृष्टि से देखा। मुद्दा ये कि जैसा हमारा भाव हो वैसा ही हमें परमात्मा दिखाई देता है। यही कारण है कि भोले लोगों का भगवान खाने पीने वाला होता है, उसकी पसंद नापसंद होती है। स्तुति करने पर वो खुश होता है और स्तुति ना करने पर वो क्रोधित हो जाता है, जबकि प्रबल विचार शक्ति वाले मनुष्य की परमात्मा के विषय में कल्पना उच्च और भावमय होती है। शास्त्री जी कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक किए गए आत्मिक विकास से उच्चतम व भावमय होते होते अंत में उसके व हमारे मध्य अंतर कम होता जाएगा और एकमेवा द्वितीयम इस स्थिति तक भक्त पहुंच जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है ये समझाने के लिए शास्त्री जी ने यहाँ स्वयं अनेक प्रश्न करके स्वयं ही उनके उत्तर दिए हैं। वे कहते हैं कि इस स्थिति में त्वम पद तत् से एक रूप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तत् व त्वम पद क्या है? उत्तर है कि तत् व त्वम पद ये वेदांत में प्रयुक्त भाषा है। तत् त्वम असि अर्थात वो ही तू है। तत् माना परब्रह्म और त्वम माना जीव। वो परब्रह्म तू ही तो है। इससे क्या संज्ञान में आया? स्वयं प्रश्न करके शास्त्री जी फिर उत्तर देते हैं कि त्वम पद अर्थात हमारा जो अंतःकरण है उसे हमें प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना है। जितने ही हम शुद्ध होते जाएंगे उतने ही परमात्मा के निकट होते जाएंगे। इसलिए हमें भगवान को तरह तरह के गहनों से, कपड़ों से सजाना नहीं है, बल्कि हमें आंतरिक रूप से सजना है। हम सज गए तो परमपिता परमात्मा भी वैसे ही वस्त्र और अलंकार पहनकर हाजिर हो जाएगा। लेकिन हम तो सारा जीवन भगवान को ही तरह तरह से सजाने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए शास्त्री जी कहते हैं कि त्वम पद माना मैं जितना ही शुद्ध होता जाऊंगा उसी के अनुसार हमारी भक्ति में रंग, स्वाद, सुगंध और उन्नति आएगी। हमें एक मेवा द्वितीयम तक जाना है, अर्थात त्वम को हमें संकल्प रहित, अहंकार शून्य और वासना रहित बनाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे कर्म करने हैं, इसका ही विचार भगवान ने गीता के अगले 6 अध्यायों में रखा है। संक्षेप में कहें तो पहले 6 अध्यायों में त्वम पद अर्थात जीव तत् से अर्थात परब्रह्म से भिन्न नहीं, ये भगवान ने बताया। अर्थात आत्म प्रत्ययवान होने की सूचना भगवान ने हमें पहले 6 अध्यायों में दी और अब आत्म प्रत्ययवान हम कैसे बन सकते हैं ये बताने की शुरुआत कर रहे हैं। अतः ये त्वम पदार्थ उत्तरोत्तर शुद्ध कैसे होगा ये समझाने के लिए भगवान ने अगले 6 अध्यायों का षटक शुरू किया है। आज हम इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।